बच्चों, हम लोग अध्याय 2 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हम पिछले वीडियो में यह पढ़े थे कि परागण कैसे होता है पौधों में। परागण मीन्स पॉलिनेशन कैसे होता है, और उसमें हम लोगों ने परागण दो तरह से पढ़ा था कि दो तरह से होता है परागण। ठीक, जैसे स्वपरागण है पर परागण। स्वपरागण में हम लोग दो प्रकार पढ़े थे, गिटोनोगैमी एंड ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है? जब एक ही पुष्प का पालन ग्रेन उस अपने ही स्टिग्मा को पॉलिनेट करे तो उसको क्या बोलेंगे? ऑटोगैमी। अगर एक पुष्प का पालन ग्रेन उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र को पॉलिनेट करे तो उसको क्या बोलेंगे? गिटोनोगैमी। अगर एक पौधे के पुष्प का पालन ग्रेन दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र को पॉलिनेट करे तो उसको क्या बोलेंगे? पर परागण। ये सब हम पिछले वीडियो में अध्ययन किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे आपका आउटब्रीडिंग उपकरण, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, या तो इसी को बोलते हैं पर परागण की युक्तियां। पिछले वीडियो में बच्चों हम लोग ये अध्ययन किए थे कि स्वपरागण से क्या हानियां हैं। स्वपरागण से हानि यह है कि इसमें नई जातियों की उत्पत्ति नहीं होती है। दूसरा क्या होता है कि इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारियों की संख्या बढ़ती जाती है। ठीक, तो इसको दूर करने के लिए पौधे क्या करते हैं? आपका पर परागण करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, जिससे पौधों के पुष्प में कुछ माने डिवाइसेस, उपकरण विकसित हो गया। आज उसी को हम पढ़ेंगे। जैसे पहला क्या है? एक लिंगिकता, यूनिसेक्सुअलिटी। आप जानते हैं कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो द्विलिंगी होते हैं, जिसमें नर और मादा पार्ट एक ही में होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पुष्प होते हैं जहां नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग होते हैं। नर पुष्प में आप लोग जानते हैं इसमें स्टेमिन होता है केवल, उसको बोलते हैं स्टेमिनेट, और दूसरा मादा पुष्प होता है जिसको हम बोलते हैं पिस्टिलेट, जिसमें पिस्टिल कार्पेल होता है। तो कुछ पौधों के बारे में हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े थे कि जैसे मोनोसियस होते हैं, द्विलिंगाश्रयी होते हैं। जैसे आपका मक्का, अरंडी, ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके। इसमें देखेंगे तो आपका मादा भाग, मादा पुष्प और नर पुष्प एक ही पौधे पे होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका देखा जाए तो एक तरह से गिटनोगैमी हो सकता है, ठीक, लेकिन ऑटोगैमी नहीं होती है। इसमें ऑटोगैमी नहीं होगी, गिटनोगैमी हो सकती है। दूसरा डायोसियस कंडीशन है, एक लिंगाश्रयी। ठीक, इसमें क्या होता है कि अलग अलग पौधों पे नर और मादा पुष्प लगते हैं। ठीक, तो ये पाया कहाँ जाता है? पपाया। कहाँ पाया जाता है? पपाया में पाया जाता है। तो इस पुष्प में देखेंगे इस तरह के पौधों में जो एक लिंगाश्रयी होते हैं उसमें ऑटोगैमी भी नहीं होती है और गिटोनोगैमी भी नहीं होती है। फिर हम लोग देखते हैं सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी। सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी, स्व अयोग्यता। इसमें देखिए कभी कभी होता क्या है कि जैसे एक ही पुष्प का जो पॉलन ग्रेन है इसी का, ये अगर अपने स्टिग्मा पे गिरा, ठीक है, और या तो उसी पौधे के दूसरे स्टिग्मा पे गिरा, दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पे गिरा, लेकिन ये यहाँ पे अंकुरित ना हो पाए, या तो अंकुरित भी हो जाए तो इसका जो पराग नलिका है इसमें वृद्धि ना कर पाए, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी। ऑटोमेटिक ऐसे पुष्प में अगर ये अपने ही स्टिग्मा पे पॉलिनेट नहीं कर पा रहे हैं तो ऑटोमेटिक ये कहाँ जाएंगे? दूसरे पुष्प के पास जाएंगे, वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तीसरा है आपका हेट्रोमॉर्फिज्म, विषम रूपता। कुछ पुष्पों में देखेंगे तो वहां पे क्या होता है कि जैसे एंथर है, एंथर और स्टिग्मा, वर्तिकाग्र और परागकोश की स्थिति बहुत डिफरेंट होती है, अलग होती है, जिससे यहाँ का पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं कर पाता है। तो ऑटोमेटिक ये कहाँ जाते हैं? दूसरे पुष्प के, दूसरे पौधों के पुष्प पे जाते हैं, वहां पे परागण करने, तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है।
और उसी तरह से कहीं कहीं पे आपका वर्तिकाग्र एकदम नीचे है और परागकोश ऊपर है। ये कई कंडीशंस बनते हैं इसमें। और चौथा है आपका भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता डाइकोगैमी। देखिए किसी किसी पौधों में क्या होता है कि जैसे ये तो होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, द्विलिंगी पुष्प होते हैं। इनमें नर भाग भी होता है और मादा भाग भी होता है, लेकिन ये एक दूसरे माने एक ही पुष्प में पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनमें जो नर भाग होता है और मादा भाग, इनका जो परिपक्व होने का समय होता है अलग अलग होता है। हो सकता है इसमें कि पहले नर आपका परिपक्व हो गया, मादा परिपक्व ही नहीं है, या तो हो सकता है कि मादा पहले परिपक्व हो गई है और नर परिपक्व ही नहीं है। तो ये एक दूसरे का इंतजार नहीं करते, ये कहाँ चले जाते हैं? दूसरे पुष्प पे परागण करने। इसका जो पॉलन ग्रेन होता है इस तरह से दो तरह से होता है। चूंकि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये इतना तो दिया है डाइकोगैमी, लेकिन इसमें जैसे आपका है कि अगर पूर्व पुपकर्ता प्रोटेंड्री, इसमें सनफ्लावर में होता है। जैसे इसमें आपका नर भाग पहले आपका क्या हो जाता है? परिपक्व हो जाता है, मादा भाग बाद में परिपक्व होती है। इसका आपको याद करना है तो नर भाग है तो सन है, लड़का, जान ही रहे सनफ्लावर। दूसरा प्रोटोगाइनी, पूर्व स्त्री पक्वता, मतलब इसमें क्या होता है? मादा भाग पहले परिपक्व हो जाता है और नर भाग बाद में परिपक्व होता है। तो ये कहाँ पे आता है? फाइकस। ठीक है, जैसे आपका अंजीर है, पीपल है, तो इसमें आप याद रखिएगा जैसे फाइकस फीमेल, फीमेल में आपका पूर्व माने ये पहले परिपक्व हो जाती है। कौन? गाइनोसियम। फिर देखिए अब हम पढ़ेंगे जैसे आपका पॉलिनेशन के बाद आप जान गए, पॉलिनेशन के बाद परागकण कहाँ पहुंच गया है? पॉलिनेशन के बाद परागकण वर्तिकाग्र पे पहुंच गया। ठीक, अब वर्तिकाग्र पे पहुंच जाने के बाद अब क्या घटना होगी? पॉलिनेशन के बाद क्या घटना होगी ये हमको पढ़ना है। और पॉलिनेशन के बाद क्या घटना घटती है उसको एक टॉपिक दिया हुआ है एनसीईआरटी में, पराग स्त्री केसर परस्पर क्रिया, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन दिया हुआ है इसी टॉपिक के नाम से। इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए पॉलन ग्रेन ढेर सारे आएंगे, हाँ, किसी भी वर्तिकाग्र पे गिरेंगे तो हो सकता है कि वो जैसे क्या है, अगर हम कहें आम का वर्तिकाग्र है, किसका है? आम का, और एक गिर गया किसका? अमरूद के पौधे का पॉलन ग्रेन गिर गया, तो इसको हम कहेंगे क्या है? ये रॉन्ग टाइप या गलत प्रकार का है, या तो अयोग्य परागण है। ठीक, और फिर दूसरा क्या है, अगर ये मान लीजिए ये आम का है, पौधे का आपका अंडाशय, इसके वर्तिकाग्र पे अगर मतलब आम का ही गिरे, ठीक, तो ये अगर तो उसको हम क्या बोलेंगे? आम का ही उसी जाति का हो, ठीक, वैरायटी वही हो, तो उसको बोलेंगे राइट टाइप या तो योग्य प्रकार का परागकण, कंपेटेबल, कंपेटेबल पॉलन ग्रेन, योग्य प्रकार। तो इसमें देखिए होता क्या है कि जब ये पॉलन ग्रेन रॉन्ग टाइप आया है कि राइट टाइप आया है, इसका निर्धारण ये आपका कौन करती है? एकदम वर्तिकाग्र ये निर्धारित करती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, उस केमिकल द्वारा वो कम्युनिकेट करती है, डायलॉग बनाती है। किससे डायलॉग करती है? परागकण से, पॉलन ग्रेन से डायलॉग होता है। अगर वो राइट टाइप का है, ठीक है, या तो फिर हम कह सकते हैं कि वो राइट टाइप का है तो वो क्या करेगा? यहाँ पे अंकुरित होगा। अगर रॉन्ग टाइप है, अयोग्य प्रकार का है, तो वो क्या करेगा? आपका वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो फिर देखिए ये यहाँ पे क्या करेगा? जब पॉलन ग्रेन आता है, अगर रॉन्ग टाइप है, राइट टाइप है, तो ये यहाँ पे क्या करेगा? आपका जर्मिनेट करेगा, अंकुरित होगा। अंकुरित होने के बाद पराग नलिका बनती है। क्या बनती है? पराग नलिका। ये पराग नलिका क्या करेगी? आपकी वृद्धि करेगी, पहले वर्तिकाग्र से, फिर वर्तिकाग्र है, फिर वर्तिका। ये जो वर्तिका है इसमें वृद्धि करेगी इस तरह से, और वृद्धि करके कहाँ इंटर करेगी? आपका बीजांड में, अंडाशय में होते हुए बीजांड में जाएगी। ठीक है,
बीजांड के अंदर जानते हैं आप लोग क्या पाया जाता है, एम्ब्रियो सैक, पराग कोष। ठीक, तो ये बीजांड में प्रवेश कर गई। एक दो घटनाएं होती है, जैसे अगर मान लीजिए क्या है, आप पहले पढ़े हैं कि अगर टू कोशिका में अगर यहाँ पॉलन ग्रेन गिरा हुआ है तो वहाँ पे एक वेजिटेटिव सेल होगा और एक जनरेटिव सेल होगा। उस समय इसी पॉलन ट्यूब में जो जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल है, इसमें दो मेल गैमेटोफाइट बनेंगे, नर युग्मक बनेंगे, और पहले से वेजिटेटिव सेल होगी ही यहाँ पे। देखिए, मतलब ये आपका जनरेटिव सेल एम्ब्रियो सैक में जाने से पहले ही मेल गैमेट में बदल जाएगा। अगर मान लीजिए 3 सेल स्टेज पे आया है, यहाँ पे बताया था ना कुछ पौधों में 3 सेल स्टेज में आता है। ठीक, तो उस समय क्या होता है, एक भीसी होगा, 2 नर युग्मक होगा। माने नर युग्मक यहाँ पहले ही बने रहते हैं, बाद में यहाँ पे इसका डिवीजन नहीं होता है। तो फिर देखिए हमको पढ़ना क्या था, प्रॉग, स्त्री केसर, परस्पर क्रिया। तो इसमें होता क्या है, वो सभी घटनाएं, वह सभी घटनाएं जिसमें वो किस प्रकार से परागकण यहाँ पे इकट्ठा हुआ, माने आपका क्या ट्रांसफर हुआ, या तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डिपॉजिट हुआ। मतलब पॉलन ग्रेन के, अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें तो पॉलन ग्रेन का जो डिपोजिशन है, माने इकट्ठा जो हो रहा है कहाँ पे, वर्तिकाग्र पे, फिर उसका पराग नलिका बन रही है अंकुरित होने के बाद, फिर वो क्या कर रही है दंतमारा, वो कहाँ पे इंटर कर रहा है, बीजांड पे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से इकट्ठा हो, जब पॉलन ग्रेन कहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, वर्तिकाग्र पे, और फिर उसमें डायलॉग हो रहा है दोनों के बीच में, वर्तिकाग्र और पॉलन ग्रेन के जो केमिकल्स हैं, फिर पॉलन ट्यूब बन रही है, पराग नलिका, और वो कहाँ इंटर करने वाली, जब वो ओव्यूल में इंटर करती है, वो पूरी घटना को हम क्या बोलते हैं, पराग स्त्री केसर परस्पर क्रिया। इसको परिभाषा को मैं लिखा हुआ हूँ, जो नोट्स आपको भेजूंगा अभी। फिर देखिए अब इसका मतलब क्या है, अब लेकिन आज के डेट में क्या है, अब ये जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं, जो प्लांट ब्रीडर मतलब जो नई नई प्लांट की वैरायटी बनाते हैं, आज वो लोग मतलब जैसे स्टडी कर रहे हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का, कि किस तरह से कोई रॉन्ग टाइप, जैसे दूसरे जाति का पॉलन ग्रेन, इस पे हम क्या करें, पॉलिनेट करा के उसको जर्मिनेट कराएं, जिससे नई जातियों की उत्पत्ति कर सके, नए पौधों की उत्पत्ति करें, जो ज़्यादा उत्पादन क्षमता जिसकी ज़्यादा हो, जिसकी रोग लड़ने की क्षमता ज़्यादा हो, उसके लिए मतलब प्रयासरत हैं, और हो भी रहा है, ढेर सारी वैरायटी पौधों की बनाई गई है। उसी में हमको एक पढ़ना है आपका, उसी एनसीईआरटी में कृत्रिम संकरण, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में वही जो प्लांट ब्रीडर होते हैं, ठीक है, जो पादप प्रजनन होते हैं, वो क्या करते हैं कि अलग अलग जातियों से, जैसे ठीक है, एक जाति का जैसे पालन और दूसरी जाति, दो अलग अलग जातियों को, ठीक, उसमें क्या करते हैं, दो अलग अलग जातियों के गुणों को एक ही नई जाति मिलाते हैं, और वह नई जाति क्या होती है, जैसे रोग रोधी होती है और ज़्यादा उत्पादन करती है, माने उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, उसमें उत्पादन ज़्यादा होती है। तो उसमें माने ये जो कृत्रिम संकरण है, इसमें करने के लिए 2 प्रक्रम अपनाए जाते हैं, जैसे विपुंसन और थैलीकरण। विपुंसन इमैस्कुलेशन एंड थैलीकरण बैगिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका। इसमें जैसे करते क्या है, इमैस्कुलेशन क्या है, इमैस्कुलेशन में जैसे आपका, जैसे ये है आपका, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो इसको क्या करते हैं इमैस्कुलेशन में, इसको बड कंडीशन में, जब वो बड कंडीशन होता है, इसके एंथर को क्या कर देते हैं, काट देते हैं कैंची से, बड कंडीशन में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विपुंसन, ठीक। और इसको दूसरा प्रोसेस क्या अपनाते हैं, थैलीकरण बैगिंग। अब इसके स्टिग्मा को थैली से, जैसे बटर कप पेपर या तो फिर पॉलीथीन से क्या कर देते हैं, इसको ढक देते हैं, ठीक, क्या करते हैं, ढक देंगे इसको। क्यों ढक देते हैं, क्योंकि हम जिस वैरायटी का परागकण चाहते हैं वही परागकण इसको पॉलिनेट करे, नहीं तो ऐसे दूसरा आकर उसको क्या करेगा, उसको परागित कर देगा। तो इस माने इसको हम बैगिंग कर दिए।
फिर क्या होगा, और एक बन गया कैसा, ये मादा पुष्प बन गया। और जिस पुष्प को हम नर भाग बनाए हैं उसके पालन ग्रहण को लेकर के जब ये परिपक्व हो जाएगा तो इसके पॉलीथीन को हटा देंगे और इस पे पालन ग्रहण को क्या करेंगे, उसका पराग कण को फिर इस पे डाल देते हैं, फिर इसको ढक देंगे पॉलीथीन से। क्यों? क्योंकि इसलिए ढक देते हैं क्योंकि दूसरा पालन ग्रहण माने अनडिजायरेबल पालन ग्रहण इस पर आकर पॉलिनेट न कर दे। इस तरह से इसको माने दो प्रोसेस होता है कृत्रिम संक्रमण। माने कृत्रिम संक्रमण में मनुष्य ही मतलब जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं अपने अनुसार अच्छी अच्छी वैरायटियों के बीच में क्या करते हैं, संकरण कराते हैं, जिसमें दो प्रक्रम है, इमेस्कुलेशन एंड थैलीकरण। ओके।